प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में आप सब पवित्र लोगों को मसीह बन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया और हम प्रभु का वचन से कुछ बातों को सीखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। पिछला दिन में मुझे एक भाई ने एक संदेह पूछा था, मैं इसलिए उसी विषय पर आज आपको भी बताना चाहूँगा। तो विषय था है कि हमारा उद्धार होने के बाद में हमारा उद्धार नष्ट होगा क्या। कई लोगों का जीवन में एक बड़ा संदेह है कि ये उद्धार पाए हुए लोगों का उद्धार नष्ट होगा क्या, बाइबल क्या बताता है, उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगा। यदि एक व्यक्ति सचमुच में उद्धार पाया है तो वो उद्धार कभी भी नष्ट नहीं होता। इसके बारे में अलग अलग प्रकार का सिखलाई चलता है, आपको मालूम है। लेकिन अगर आप ये क्लास सही रीति में एक खुले दिल से आप सुनेगा तो आपको मालूम पड़ेगा उद्धार कभी भी नष्ट नहीं होता। लोग जो उद्धार नहीं पाया इसलिए उनको संदेह है, उद्धार पाया व्यक्ति को ये बात में कभी भी संदेह नहीं रहेगा। तो इसलिए क्योंकि उद्धार का स्वामी परमेश्वर है। जब यशायाह नबी की किताब उसका 12 अध्याय उसका दूसरा वचन की शुरुआत में ही लिखा है, उद्धार इतना मानव सुरक्षित है या नहीं टूटेगा, नहीं नष्ट होगा। उसका सबसे बड़ा एक बात उद्धार का स्वामी प्रभु है। परमेश्वर मेरा उद्धार है। परमेश्वर मेरा उद्धार है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर मेरा उद्धार है। अगर परमेश्वर नहीं बदल सकता है तो हमारा उद्धार भी नहीं बदल सकता। एक व्यक्ति का उद्धार परमेश्वर होना, यदि परमेश्वर हमारा उद्धार है तो फिर वो नष्ट होने का सवाल नहीं। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जब प्रभु में है या उद्धार पाया है तो उसकी हाथ में वो सुरक्षित है। आपको मालूम है, एक व्यक्ति का उद्धार होने के बाद में उसका स्वामी, उसका अधिकारी प्रभु बन जाता। उद्धार पाए हुए लोग प्रभु का लोग हैं, प्रभु उनका उद्धार है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हमको ये बात को जानना है कि अगर प्रभु हमारा उद्धार बन गया है तो फिर वो नष्ट होने का सवाल नहीं। इतना बड़ा उद्धार करके हम लोग इब्रानियों दूसरा अध्याय का 3-4 वचन में लिखा है, इतना बड़ा उद्धार बोलेगा तो ये उद्धार उतना बड़ा है जितना प्रभु बड़ा है। तो इसलिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको इस विषय में एक क्लास का एक आरंभ समझो, क्योंकि आज इस प्रकार का क्लास का आज 41 क्लास है। तो एक क्लास में हमको एक एक विषय पर मैं इसलिए छोटा छोटा विषय पर क्लियर करके आपको इसलिए बताता हूँ कि आपका उस विषय में संदेह न रहे। और कई बार कई लोगों उसको साफ रीति में वो बात को नहीं समझा था, इसके लिए मैंने उस क्लासेस को आपको देने की प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मतलब हम जो व्यक्ति जब उद्धार पाता है उसी समय में हमें मिलने वाला 4 आशीष का हम देखते हैं। अगर वो आशीष को भी अगर जानेगा फिर आपका संदेह नहीं रहेगा। जब आप उद्धार पाता है उस समय में हमें उसी क्षण हमें 4 आशीष मिलता है। 4 आशीष। पहली बात, हमें उसी समय में मिलने वाला 4 आशीष को मैं आपको पहले बताता हूँ, बहुत ध्यान से। पहली बात, हमें आत्मा का बपतिस्मा मिलता। जिस समय में हमारा उद्धार होता हमें मिलने वाला 4 अनुग्रह में सबसे पहला अनुग्रह है हमें आत्मा का बपतिस्मा मिलता। दूसरा, हमें आत्मा का अभिषेक मिलता। और तीसरा, हमें आत्मा का चाप मिलता। और 4वां, हमें आत्मा बयाने में मिलता। याद रखना, जिस क्षण आपका उद्धार होता है उसी क्षण ये 4 अनुग्रह आपको मिल जाता। अभी आप बताओ, इसका बारे में मैं बहुत विस्तार से पिछला क्लासों में आपको ये एक एक विषय आत्मा का संबंध में बहुत डिटेल से बहुत विस्तार से आपको बताया। यहाँ पर भी मैं उसको थोड़ा इतना विस्तार से नहीं, कम शब्दों में आपको बताऊंगा
ताकि इस विषय में मतलब आपका उधार किसी कारण नष्ट नहीं होगा, उसका बारे में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। या शैतान अगर ऐसा कोई धोखा का कार्य करता है तो भी हमें उसमें नहीं फंसना चाहिए। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आपको मालूम है जब जो व्यक्ति उधार पाते हैं उनको प्रभु मंडली में मिला था, तो इसको मतलब प्रभु का मंडली का सारा सदस्य उधार पाया हुआ है। एक लोकल मंडली का सारा सदस्य उधार पाया हुआ नहीं है, परंतु जो प्रभु का सार्वत्रिक मंडली जो है वो मंडली का सब लोग उधार पाए हुए लोग हैं। क्योंकि आपको याद होगा जब प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय का 47 वचन का बी पार्ट में लिखा है, उनको और जो उद्धार पाते थे हाँ, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। देखा, उनको प्रतिदिन ये कौन मिला था? प्रभु। कौन उद्धार करता? प्रभु। प्रभु जिसका उद्धार किया उनको प्रभु उस सार्वत्रिक मंडली में है ना मिला था। सार्वत्रिक मंडली को कोई देख नहीं सकता, तो उस मंडली में प्रभु मिला था। आज आपको मालूम है आपका लोकल मंडली में कितने लोग हैं जो उधार नहीं पाया हुआ है ना। इवन शायद डुबकी लिया होगा या बपतिस्मा लिया होगा लेकिन उनका उधार नहीं हुआ होगा, ऐसा लोग बहुत है। लेकिन एक बात जानना, उधार हुआ है कि नहीं ये बात को जानना। तो जब उधार पाए हुए लोगों को प्रभु ने क्या किया? मंडली में मिलाया। मंडली, अब प्रभु का मंडली क्या है? प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। तो प्रभु जब मंडली में मिलाया तो पहली बात मंडली उधार पाए हुए लोगों का झुंड है, और वो झुंड मंडली वो प्रभु का शरीर है। इसका मतलब प्रभु का मंडली या प्रभु का शरीर में जोड़ने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है ना। पहला कोरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका 13 वचन में वो क्लियर लिखा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किसके लिए है? हमें उस शरीर के अंग बनाते हुए जोड़ने के लिए। वो ध्यान से समझना प्रियो, एक एक कार्य के बारे में क्लियर व्यवस्था वचन में दिया हुआ है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए, एक आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर आपका उद्धार हुआ है तो प्रभु ने आपको सार्वत्रिक मंडली में मिलाया। सार्वत्रिक मंडली बोलेगा तो प्रभु का शरीर। तो प्रभु का शरीर में कैसे मिलाया? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा। प्रियो ये बहुत अनमोल बात है, आपको इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं होना। अगर आप बोलते हैं मैं उद्धार पाया, इसका मतलब प्रभु की आत्मा आप में है। क्योंकि रोमियो 8 अध्याय का 9 वचन आपको याद है, उसका बी पार्ट में लिखा है जिसमें मसीह, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। देखा, अगर आपने उद्धार या सच में आत्मा नहीं पाया तो व्यक्ति मसीह का जन नहीं। मसीह के लोग वो उद्धार पाए हुए लोग हैं, उसमें मसीह की आत्मा है, उसमें प्रभु उस शरीर के साथ जब जोड़ता है तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा जोड़ता है। कब करता? जिस क्षण आपका उद्धार होता। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। बहुत ये कोई हमारा यत्न से होने वाला कार्य नहीं। ये साफ साफ आप अच्छी तरह समझना। इसको भी कितने लोग टेढ़ा मुड़ा करके बात करता है। प्रियो वचन में क्लियर लिखा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह की शरीर रूपी मंडली में मिलाया गया। आपको मंडली में मिलाने के लिए, मंडली में जोड़ने के लिए, प्रभु का शरीर का अंग होकर के मंडली में जोड़ने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। एक एक कार्य होने के पीछे प्रभु का महान उद्देश्य है। प्रियो उसको हम अपनी मतलब से, अपनी मतलब बुद्धि से, युक्ति से कोई बात बताना कितना गलत है। वो तो वजन को साथ मिलावट करने वाला बात हो गया। आप ये बात को जानना। इसका मतलब कई बार कई लोग हैं
वो बोलता है कि मैंने उद्धार पाया परंतु मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला। अरे कितना अज्ञानता का बात है प्रियो। आप जिस क्षण में आपका उद्धार हुआ, वचन क्लियर कहता है, उद्धार कौन करता? प्रभु यीशु मसीह। जिसका उद्धार हुआ उसमें मसीह की आत्मा है। और उस उद्धार पाए हुए लोगों को मंडली में कौन मिला था? यीशु मसीह है। उस व्यक्ति को मंडली में कैसा मिलाया? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा। आपको ये छोटा विषय पर आप बहुत ठीक से जानना प्रियो। इसके अलावा एक व्याख्या है ही नहीं बाइबल में। बाइबल के वचन से आप बात करना। इसका मतलब क्या है कि अगर आप उद्धार पाया और आप बोलता है मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, इसका मतलब अभी तक आप मंडली में नहीं जोड़ा गया, आप मंडली का सदस्य नहीं, आप प्रभु का शरीर का अंग नहीं बना। तो सच्चाई क्या है? आपका उद्धार ही नहीं हुआ। उद्धार हुआ है तो उसी क्षण आप प्रभु का मंडली में जोड़ा गया और उस समय में प्रभु ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा आपको प्रभु का शरीर में आपको जोड़ा। क्लियर हो गया? और संदेह नहीं रहना। आपको प्रभु ने अपना सार्वत्रिक मंडली का एक सदस्य बनाया, प्रभु का शरीर का एक अवयव बनाया। और जब आपका उद्धार हुआ, उद्धार होने के बाद में 3 महीने के बाद में नहीं, 3 साल के बाद में नहीं, 10 साल के बाद में नहीं, आप कुछ दिन उपवास करके, आप कसरत करने के द्वारा नहीं, उसी क्षण में प्रभु ने आपका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा आप सार्वत्रिक मंडली में जोड़ा गया। ये बात आपको क्लियर हो गया करके मैं विश्वास करता हूं। दूसरा मैंने आपको बोला 4 अनुग्रह में दूसरा आत्मा का अभिषेक। देखिए अभी आत्मा का अभिषेक आपको मालूम है, ये एक नियुक्ति को बताता। मंडली में उद्धार पाए हुआ हरेक लोगों को एक नियुक्ति है। आपको मालूम है नियुक्त किया हुआ व्यक्ति किस बात के लिए नियुक्त किया गया, उस कार्य को करना है। पुराना नियम में मैंने इससे पहले आपको क्लास में बताया था, आपको याद होगा, ज्यादा दिन नहीं हुआ ना। तो वहां पर 3 बात के लिए पुराना नियम में अभिषेक किया जाता था। एक याजक के लिए, एक राजा होने के लिए और एक फौजता होने के लिए। मैं आप लोगों को रेफरेंस बताया था, लेकिन जिसको याद नहीं होगा या पहली बार अटेंड कर रहा है, मैं उसके लिए रेफरेंस बताता हूँ। मतलब याचक होने के लिए लेवी व्यवस्था 8 अध्याय का 12 वचन में लिखा, याचक होने के लिए। और राजा होने के लिए 1 शमूएल 16 अध्याय का 13 वचन और उसका 15 अध्याय का 1 वचन, राजा होने के लिए। तीसरा फौजता बनने के लिए 1 राजा 19 अध्याय का 16 वचन। देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत आपको मालूम, जिसको जानना है लिखना है तो लिख दो। याजक होने के लिए लेवी व्यवस्था 8 का 12 वचन और राजा बनने के लिए 1 शमूएल 16 अध्याय का 13 वचन और उसका 15 अध्याय का 1 वचन। और फौजता बनने के लिए 1 राजा 19 अध्याय उसका 16 वचन। मैं आपको रेफरेंस पूरा पढ़ाने का इसलिए जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ दिन पहले या 1-1.5 महीना पहले हमने वो क्लास लिया था। तो अभी एक बात जानना, नया नियम में उद्धार पाए हुआ हरेक लोग राजकीय याजकगण है। देखो क्यों? क्योंकि सब लोगों को प्रभु ने उसका विशेष उद्देश्य के लिए, कार्य के लिए अलग किया हुआ है, सबको काम दिया हुआ है। इसलिए उस कार्य के लिए उनको अभिषेक चाहिए। तो जब हम उद्धार पाते हैं उसी समय में प्रभु ने ये अभिषेक हमें किया है। बहुत बड़ी बात है। ये भी मैं आपको रेफरेंस बोलता हूं, 2 कुरिन्थी 1 अध्याय का 21 वचन और 1 यूहन्ना 2 अध्याय का 20 और 27 वचन। ये तीनों वचन, ये सब आपको पहले भी दिया था, इसलिए मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूं। 2 कुरिन्थी 1 अध्याय का 21 वचन और 1 यूहन्ना 2 अध्याय का 20 और 27 वचन। देखिए यहां पर भी इस अभिषेक, उसके लिए हमें
किसी को भी प्रार्थना करने के लिए, इंतजार करने के लिए व्यवस्था नहीं। उधार पाने का उसी समय में प्रभु हमें ये नियुक्ति भी दिया है। ये भी जानना, प्रभु ने जिसका भी उद्धार किया, उनको सबको प्रभु ने अभिषेक दिया है। ये वचन वही बात बताता। अभिषेक पाने के लिए आप इंतजार करने के लिए वचन नहीं बोलता। अगर आप उद्धार पाया व्यक्ति है तो आप कौन है? एक वचन में उसके लिए पढ़ाना चाहता हूं। आपका जिम्मेवारी, आपको कौन बनाया, क्या बनाया अभिषेक के द्वारा। पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय का 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। देखा, आपको, हमको, उद्धार पाए हुआ सबको एक नियुक्ति है। मैंने आपको पहले ही बोला, अभिषेक क्या है? अभिषेक ये एक स्वर्गीय नियुक्ति को बताता। प्रभु का लोगों के लिए एक विशेष नियुक्ति को बताता। उनको एक जिम्मेवारी दिया जाता। वो जिम्मेवारी जिसको दिया जाता है उनको अभिषेक दिया जाता। तो अभी नया नियम का सभी लोग उसमें, मतलब कुछ पढ़ा लिखा लोग या कुछ अच्छा खानदान के लोग, ऐसा कुछ फर्क नहीं प्रियो। अगर आपने उद्धार पाया है तो आप अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है, आप पर अभिषेक है। वो बात प्रकाशित वाक्य में उड़ा कर कहता है। मैं 2 बात पढ़ाता हूं, उसका पहला अध्याय उसका 6 वचन। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। देखा, प्रभु ने हमको क्या बनाया और ये पदवी दिया है, तो वो पदवी में कार्य करने के लिए प्रभु ने हमें क्या किया? अभिषेक किया। वही उसका 5 अध्याय का 10 वचन। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। देखा, मानो जो भी लोग चुने हुए लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनको परमेश्वर के लिए राजा और याजक बनाया। कितना बड़ी बात है प्रियो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमको इसके लिए, मतलब अभी मैंने ये बात विश्वासियों का मुंह से सुना, इसलिए मैं आपको वो बात को साफ करने के लिए बताता हूँ। प्रियो, अगर आपने उद्धार पाया है, हाँ, कई लोग सिखाता है ऐसा, अभिषेक पाया क्या? मैं आपको बोला ना, वो सवाल करने वाला शैतान का एजेंट है। मैं सब बोलता हूँ, मतलब जो एदन वाटिका में आया था ना, प्रभु ने ऐसा कहा है, क्या सवाल लेकर आया ना, वही लोग हैं। आप इस बात को बहुत सीरियसली समझना प्रियो, क्योंकि वजन पर संदेह करने के लिए, सत्य वजन को टेढ़ा मोड़ा करने के लिए वे लोगों में एक दूसरा अभिषेक रहता और उसके साथ आकर के आपको ऐसा सवाल पूछता। बाइबल के सत्य वजन से मैं आपको साफ साफ बोलना चाहता हूं, जो भी उद्धार पाया है वो प्रभु का राजकीय याजकगण है, उसको नियुक्ति मिला हुआ है। वो राजा भी है, याजक भी है, भविष्यवक्ता भी है, प्रभु का नीच प्रजा है, प्रभु का अपना लोग है। वो उसको नियुक्ति मिला है। हर एक लोग नियुक्त लोग हैं, जो भी नया नियम का उद्धार पाया हुआ पवित्र लोग हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं इस विषय में वचन के द्वारा मैं इसमें बहुत कट्टर हूं प्रियो, क्योंकि वचन में थोड़ा भी तोड़ मोड़ करना बिल्कुल बहुत गलत बात है। पर तो आज विश्वास का दुनिया में बहुत लोग इसको बहुत गलत रीति में उसका अर्थ ना समझ करके, उस वचन को ना समझ करके अपनी आइडियोलॉजी चलाता, अपनी मत बताता। नहीं प्रियो, अपना इसमें कोई भी मत नहीं, अपनी आइडियोलॉजी का यहाँ पर कोई स्थान नहीं। यहाँ पर वचन, यहाँ पर जो मैंने बताया हुआ तीनों रेफरेंस भूतकाल में बताया हुआ बात है। बोलने का अर्थ, जिस क्षण आपका उद्धार हुआ उस समय में जैसे आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा शरीर में जोड़ा गया, उसी अनुभव में प्रभु ने आपको दिया वो बात है पवित्र आत्मा का अभिषेक। इसका मतलब अगर आपको कोई बोलेगा नहीं आपको अभिषेक नहीं मिला, आप अभिषेक के लिए आपको मतलब 3 दिन उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा, नहीं प्रियो, कहां पर वचन है? पूछना उनको।
एक भी रेफरेंस बताओ बाइबल में, उसके लिए एक रेफरेंस बताओ। जब बाइबल नहीं कहा था फिर वो कहां से आया? बाइबल के बाहर से आया। इसका मतलब प्रभु की ओर से नहीं। प्रभु आपसे बात करता है प्रभु का वचन के द्वारा। इसलिए ये सत्य वचन छोड़ करके इधर उधर ना जाना प्रिय। इसका मतलब एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति वो प्रभु का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है। और तीसरा बात मैंने आपको बोला 4 अनुग्रह में तीसरा अनुग्रह क्या है? उन पर पवित्र आत्मा का छाप लगी हुई है। क्या लगा? पवित्र आत्मा का छाप। ये उस दिन हुआ जिस दिन मेरा और आपका उद्धार हुआ। ये चारों बात उद्धार पाए व्यक्ति को उसी समय में प्रभु से मिलने वाला आशीष की बात है ना। ये पवित्र आत्मा का छाप, उसका बारे में मैं आपको रेफरेंस बताता हूं क्योंकि सब उड़ाकर पढ़ने की जरूरत नहीं। एफेसियों 12 अध्याय का 13-14 वचन और उसका 4 अध्याय का 30 वचन और दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय का 22 वचन। इस वचनों में प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा से छाप किया करके लिखा। अभी आपको मालूम है ये छाप किसको बताता? छाप उसको बताता जो मतलब जिस स्वामी का है, जिस स्वामी का है मतलब छाप वो एक व्यक्ति का मतलब अधिकार को बताता है। उस व्यक्ति एकदम उस व्यक्ति के अधीन में सुरक्षित है, ये बात को बताता छाप। आप देखिए पहले इंसान को गुलामी में ले जाते थे तब वो स्वामी का छाप उस पर लगाता था। मैं वो बात इससे पहले विस्तार से बोला, मैं अभी उसको विस्तार से बोलने के लिए समय बचाने के लिए नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात जानना, मतलब जो भी व्यक्ति, अभी आपको मालूम है ना रोड में कभी कभी रोड का किनारे में रहने वाला पेड़ काट करके उसने डालता है तो गवर्नमेंट का छाप उसमें लगाता, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है, इसको कोई उड़ाकर लेकर नहीं जाए। उसमें गवर्नमेंट का छाप लगा रहता, आपने देखा होगा। तो बहुत बड़ी बात है, हमको ये बात को जानना है ना। तो उद्धार पाए हुआ हरेक लोग छुटकारा का दिन के लिए ये छाप हमको क्या बताता? जब हमारे यीशु मसीह आएगा उस समय में हम लोग शरीर का छुटकारा पाकर स्वर्ग में हमारे बादलों में मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए आपको मानव एक तो वचन पढ़ाता हूं, एफेसियों उसका 12 अध्याय का 14 वचन पढ़िए। एफेसियों उसका 12 अध्याय का 14 वचन। वो उसके मोल लिए हुए को छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। मतलब हमारा 13 का लास्ट प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। मतलब ये छाप किस लिए हुआ? छुटकारा के लिए। किस लिए? उसका 4:30 पढ़ना, एफेसियों 4:30, मतलब वो शब्द क्लियर आएगा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छुटकारा का दिन के लिए। देखा, छुटकारा का दिन के लिए इसका मतलब क्या है कि आपको मैंने इससे पहले भी हमारा उद्धार का 3 अवस्था बताया है ना। जैसे परमेश्वर एक है पर दो, एक ही परमेश्वर में त्रिएकत्व है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। उसी प्रकार मनुष्य एक है परंतु मनुष्य में त्रिएकत्व है ना, आत्मा, प्राण और शरीर। उसी प्रकार उद्धार में 3 भाग है, उद्धार पाया, उद्धार पाते रहता और उद्धार पाएगा। हम आत्मा में उद्धार पाया और रोज अपने प्राण में उद्धार पाते रहता और प्रभु का आगमन में हमारे शरीर का उद्धार होगा। ये भविष्य में होने वाली बात है। तो हमें पवित्र आत्मा का छाप क्यों लगाया? उस छुटकारा का दिन के लिए। बोलने का अर्थ प्रभु के आगमन में हम उड़ा लिया जाएगा। देखिए, अगर आपने उद्धार पाया है आप छोड़ दिया नहीं जाएगा, आप उड़ा लिया जाएगा है ना। जब रोमियो का पत्र में उसके लिए 2-3 वचन आपको पढ़ाना चाहूंगा। मैंने उस क्लास में नहीं लिया था इसलिए मैं लेऊंगा। यह रोमियो 8 का 11 वचन। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। देखा, इसका मतलब ये छाप लगा हुआ हरेक लोगों को उस आत्मा के द्वारा प्रभु जिलाएगा।
है। अभी पौलुस गवाही देने वाला 2 शब्द, पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय का 14 वचन, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 14 वचन। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। यीशु मसीह को उस सामर्थ्य में या आत्मा का सामर्थ्य में जिलाया, हमको भी जिलाएगा। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 14 वचन। देखिए प्रियो, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। देखा, मतलब उद्धार पाए हुआ सबको छुटकारा का दिन के लिए प्रभु ने चाप दिया है। इसका मतलब आपको इसमें भी संदेह नहीं होना, अगर आपको उद्धार हुआ है तो आप प्रभु के आगमन में उड़ा लिया जाएगा, क्योंकि वो छुटकारा का दिन के लिए वो चाप है। वो प्रभु ने ये चाप आप प्रभु का है, ये बात का सबूत कर दिया है। हाँ, कितना सुंदर बात है, हमें कितना धैर्य देता है प्रियो, है ना। और चारों अनुग्रह क्या है? पवित्र आत्मा का बयान। प्रभु का आत्मा हमें बयाने में दिया, बयाने में। वही एफेसियों उसका 1 अध्याय का 13-14 वचन और एक बार पढ़िएगा। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। हमारा मिराज का बयाना है। देखिए, हमारा मिराज का बयाना है। वही बात मतलब दूसरा कुरिन्थी उसका 1 अध्याय उसका 22 वचन, दूसरा कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 22 वचन। जिसने हम पर छाप कर दी है और बयाने में आत्मा को, देखा, बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया, बयाने में आत्मा को। उसके 5 अध्याय का 5 वचन, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसके 5 वचन। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। प्रयोग कितना सुंदर बात है हमको बयाने में। इसका मतलब क्या है कि ये बयाने में देने के बाद एक व्यवहार की बात है। बयाना कब देता? एडवांस, एक व्यवहार हो रहा है ना। परमेश्वर हमको एडवांस में अपने आत्मा दिया। इसका मतलब बयाना देने का मतलब है कि पक्का वो प्रभु का आगमन में प्रभु के साथ रहेगा। हाँ, अभी आपको कोई संदेह है क्या? है इसका मतलब क्या है कि प्रभु ने हमें जितना भी वायदा दिया, वो वायदा प्रभु हमारे साथ विश्वास योग्य होकर के निभाएगा। उस बात के लिए प्रभु ने आत्मा को हमारे लिए बयाने में दिया। इसका मतलब प्रयोग आपको मालूम है, आप उद्धार पाए व्यक्ति है तो उद्धार पाए व्यक्ति कभी त्यागा नहीं जाएगा। वो प्रभु का हाथ में सुरक्षित रहेगा, वो प्रभु के आगमन में जाएगा। कितना अच्छी बात है। मैंने ये 4 अनुग्रह का बात बताया, उद्धार का बारे में। उद्धार नष्ट नहीं होगा, उसका क्लास में आगे अभी कई दिन देने वाला है, क्योंकि ये बहुत लोगों को बहुत मानव धोखा देने वाला एक विषय है। कई लोग उसमें बहुत गुमराहट करता है। आपको सत्य वचन का सच्चा प्रकाश होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कई प्रकार मानो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बोल दिया तो लोग और बिगड़ जाएगा, ऐसा कई बातें मैं अगला क्लास में आपको, कल का क्लास में मैं आपको वो बात बताऊंगा। और इसको आने वाला क्लासों में बहुत और भी मानो विस्तार से आपको बात समझाऊंगा। तो आपको आज बताया वो बात आपको समझ में आया ना। जो व्यक्ति उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, उस नया जन्म पाने का समय में ही हमको 4 आशीष दिया। वो 4 आशीष याद रखना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का चाप और पवित्र आत्मा का बयान। ये बात, चारों बात हम उद्धार पाए हुए लोग, प्रभु का बन गया है, प्रभु का विशेष कार्य के लिए अलग किया हुआ लोग है और प्रभु के आगमन में जाएगा, ये बात सिद्ध करता। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।